इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट स्टडी करेंगे। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसका मतलब है कि आपको जो भी सेट दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में, उनको आपने कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो 1 बाय 1 इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल ब्रैकेट्स हैं एंड कॉमास हैं। इसका मतलब है कि ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है और इसके अंदर आपको AEIOU नज़र आ रही हैं। ये सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। तो आप जब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे ए इक्वल सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरह आपने एक स्टेटमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है और जो न्यू फॉर्म आई है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, उसको हम देखते हैं। उसमें है 3, 6, 9 एंड 12। ये भी टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। इसमें कॉमास हैं और ब्रैकेट्स हैं। अगर आप देखो तो इसमें आपको इवन और ऑड दोनों नज़र आ रहे हैं। आपको 3 और 9 ऑड नज़र आ रहा है, 6 और 12 इवन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इवन और ऑड नंबर्स नहीं हो सकते। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 3, 6, 9 और 12 ये सब वो हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आपने जब इस सेट को एक सेंटेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है तो आप लिखोगे कि ये मल्टीपल्स हैं 3 के। तो B इक्वल सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है C इक्वल ब्रैकेट्स कॉमास, इट्स आल्सो इन टेबुलर फॉर्म SPRING। अगर आप इन सब लेटर्स को देखो तो ये बन जाता है वर्ड स्प्रिंग। तो आप इसको जब एक स्टेटमेंट के थ्रू बताओगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखोगे, तो आप लिखोगे C इक्वल सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग। तो ये एक स्प्रिंग वर्ड को बना रहे हैं ये सब लेटर्स। तो C एक ऐसा सेट है जिसमें वर्ड स्प्रिंग के लेटर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उसमें है पार्ट 4D ABC एंड अप टू Z। तो ABC जो कंप्लीट हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे सेट में पाए जाते हैं। लेकिन एक और बात देखने वाली है कि ये सब स्मॉल लेटर्स हैं। तो जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे D इक्वल सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो सब D सेट के अंदर आते हैं। अगर यहाँ पे Z ना लिखा होता और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन कंटिन्यू होती तो भी हम अंडरस्टैंड कर सकते थे कि हमारे पास जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो सब इसमें आएंगे। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे X तक रुका हुआ होता, X लिखा होता एंड पे, तो आप इसको क्या लिखते कि स्मॉल लेटर्स हैं अप टू X, कंप्लीट लेटर्स नहीं हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको Z दिया गया है। ये आपको डिनोट करता है कि जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सब D सेट के अंदर आते हैं। तो आपने इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। उसमें जो E सेट है उसके अंदर आप देख सकते हो 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे भी आपको इवन और ऑड दोनों नज़र आ रहे हैं। इसको आप इवन या ऑड के नाम से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इवन और ऑड दोनों से मिलके कौन सा सेट बनता है, नेचुरल नंबर्स का सेट बनता है। इसका मतलब है कि जो E है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 6 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे एंड हो रहा है। तो 10 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर इसमें नहीं आएगा। सेम 6 से कोई भी छोटा नेचुरल नंबर इसके अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो इसकी रेंज है वो 6 से लेकर 10 तक है। तो जब आप इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखोगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखोगे, तो आप लिखोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 टू। नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है 6, उसमें है F इक्वल 0 प्लस -1 प्लस -2। इसको अगर आप खोल के लिखो तो आपके पास -1 और इस साइड पे -2 और इस साइड पे +1 और +2 आता है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि माइनस और प्लस को इकट्ठा करके लिख दिया है। आप दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में लिख सकते हो इंटीजर्स को। तो इसका मतलब है कि ये तो आपको पता चल गया कि ये इंटीजर्स ही हैं। लेकिन जब आपने इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक रेंज नज़र आ रही है कि +2 और -2 तक है। -2 से स्टार्ट हो रहा है और +2 पे एंड हो रहा है। अगर आप इसको लिखो कि फ्रॉम -2 टू +2 तो उस तरह भी आप लिख सकते हो। लेकिन आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि ये बिटवीन है -3 और +3 के। यहाँ पे आपको -3 इस साइड पे आएगा और +3 इस साइड पे। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि -3 और +3 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं वो इस सेट में पाए जाते हैं। इसलिए आपने लिखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3।
जो लास्ट 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के रह गए हैं उनमें आपको एक डिफरेंट फॉर्म नज़र आ रही है और वो है सेट बिल्डर फॉर्म की, जिसमें आपको सिंबल्स दिखाए गए हैं। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो आप सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करोगे कि इस सेट में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कि जो हमारा x है वो n से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी है x लेस दैन 3। इसका मतलब है कि 3 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इस सेट में पाए जाते हैं। इसलिए आप लिखोगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 3। और सेम एज़ यहाँ पे भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म ही दी गई है और यहाँ पे आपके पास जो x है वो भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो है x ग्रेटर दैन 99। इट मीन्स कि 99 से जितने बड़े नेचुरल नंबर्स हैं वो सब इस सेट में आते हैं। तो आप लिखोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 99। तो इस तरीके से आपने टेबलर फॉर्म को भी और सेट बिल्डर फॉर्म को भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकंड क्वेश्चन में हमसे डिमांड की गई है कि हम जो भी सेट गिवन है उसको टेबलर फॉर्म में लिखें। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है ए लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी। इट मीन्स कि आपने एक ऐसा सेट खुद से बनाना है टेबलर फॉर्म में जिसमें हॉकी वर्ड के लेटर्स लिखे हुए हों। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल ब्रैकेट एच कॉमा ओ, इस तरह से सारे लेटर्स लिखेंगे और इनको कॉमास के साथ सेपरेट कर देंगे। तो ये सारा एक हमारे पास एक सेट बन जाएगा जिसके अंदर हॉकी वर्ड के लेटर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बी इक्वल टू कलर्स इन रेनबो। तो रेनबो में कोई भी 2 कलर्स हैं उनके आपने नाम लिख देने हैं ब्रैकेट और कामा को यूज़ करते हुए, तो आपकी टेबलर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। अब आपने नंबर्स लिखने हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हों लेकिन 18 से छोटे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो होगा 3, क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट 3, 6, 9, 12 एंड 15 तक हमने एंड कर दिया क्योंकि इसके बाद जो आता है वो 18 है। और हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि 18 से छोटे आपने नंबर्स लिखने हैं। इसलिए हमने 3 से लेकर 15 तक के जितने भी नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं वो हमने इस सेट में लिख दिए हैं कॉमास को और ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, और ये इसकी टेबलर फॉर्म बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। अब हमने 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेकिन 30 से छोटे होने चाहिए वो। तो हमने ब्रैकेट से स्टार्ट किया ये सेट 5, 10, 15 और इन सब को हमने कॉमा से सेपरेट किया। ये सब 5 के मल्टीपल्स हैं लेकिन 25 तक हमने एंड कर दिया ताकि 30 इससे जो बड़ा डिजिट है वो इस सेट के अंदर ना आए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन गिवन है कि 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए जो 30 से छोटे हैं। तो जो 30 से छोटा आखिरी मल्टीपल है वो 25 है। तो इसलिए हमने इस सेट को 5 से लेकर 25 तक ही लेटर्स लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। ये आपको अब दोनों जो डिफरेंट फॉर्म नज़र आ रही हैं 5 और 6 पार्ट में, ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है। इनमें आपको नज़र आ रहा है कि आपको एक्स सच दैट एक्स आगे बिलोंग का सिंबल और इस तरह से आपको सिंबल्स के थ्रू सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस सेट को देखते हैं। ई सेट में क्या है, वो कहता है कि जो एक्स है वो बिलोंग करता है डब्ल्यू से। इट मीन्स कि होल नंबर्स का ये सेट है। एंड वो आपको यहाँ पे अब एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। वो कहता है कि जो हमारे x है वो 5 से बड़ा होगा। इट मीन्स कि 5 से बड़े जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे सेट के अंदर आएंगे। तो ई सेट जब हम लिखेंगे तो इसमें 5 से बड़ा जो सबसे पहले होल नंबर होगा वो 6 होगा। 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 5 से बड़े जितने भी होल नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है 6, उसमें है कि एफ सेट के अंदर वो कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z। अब हमारे पास जो x है वो z है, वो इंटीजर्स हैं। एंड वो एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, जो हमारा x होगा उसकी उसने रेंज बता दी है। उसने हमें बोला है कि यहाँ से -7 से -1 तक उसकी रेंज है। -7 से वो बड़ा है और -1 से वो छोटा है। तो हमारे पास जब नंबर लाइन सिस्टम होता है तो 0 से इस साइड पे जब नेगेटिव नंबर आप देखते हो तो जितना नेगेटिव नंबर बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू कम होगी। इसका क्या मतलब है कि -1 बड़ा है होगा -2 से, तो इस साइड पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो -7 है उससे बड़ा कौन सा होगा, -6 होगा, -8 नहीं होगा। -7 और -8 में से -7 बड़ा है और -7 से बड़ा क्या होगा, -6।
तो हम क्या करेंगे, हमने बैक एंड पे की तरफ जाना है। -6, -5, -4, -3 और -2। -2 के बाद -1 आ जाता है और उसने हमें बताया हुआ है कि -1 से छोटा है हमारा x। तो इसलिए हमने क्या किया कि -7 से बड़ा जो -6 था, फिर उससे बड़ा -5, इस तरह हम चलते गए और -2 तक हम रुक गए, क्योंकि -2 से बड़ा -1 है और x -1 से छोटा है। तो हमारे सेट में -6 से लेकर -2 तक के जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं, जो नेगेटिव डिजिट्स हैं, वो आएंगी। अब जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, जो क्वेश्चन है, वो है हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसका मतलब है कि ट्यूबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 से लेकर जितने भी 5 तक 6 से छोटे, यानी कि 1 से 5 तक सिर्फ जो आपके पास नेचुरल नंबर है सिर्फ वो इसमें आते हैं। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखोगे a इक्वल, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाद आपने क्या डालना है, x वर्टिकल लाइन सच दैट x। अब आपने बताना है कि वो किस से बिलोंग करता है। आपको पता है कि वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और अब आपने इसमें सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या देनी है कि हमारा x जो होगा वो 6 से छोटा होगा, कि 6 से बड़े जो 6 तक या 6 से बड़े जो भी नेचुरल नंबर है वो इसमें नहीं आते, सिर्फ 5 तक आते हैं। तो जो आपका x होगा वो 6 से छोटा होगा, ताकि जब आप इसको ट्यूबुलर फॉर्म में देखो तो आपको दोनों ये सेम लग रहे हैं कि 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बी में वो हमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारा x सच दैट x वो किससे बिलोंग करता है, वो किससे बिलोंग करेगा, 2, 3, 5, 7। अब आप देखो ये सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7। इन किसी भी और चीज़ को, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास उनका प्रोडक्ट कभी भी 2, 3, 5, 7 नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। और जिन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से अगर प्रोडक्ट आ जाए तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। और प्राइम नंबर कभी भी दो चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे प्रोड्यूस नहीं होता। तो हमारे पास 2, 3, 5, 7 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारा x बिलोंग करेगा p से, प्राइम नंबर से। एंड एक और इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि जो हमारा x है वो किससे छोटा है, 2, 3, 5, 7 और आगे 11 आता है। इसका मतलब कि हमारा जो x होगा वो छोटा होगा 11 से। 11 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं लाइक 5 और 7 तक, सिर्फ 7 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। 11 से छोटा है तो 11 इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास है वो कहता है कि n, ये अब आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई नज़र आ रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये स्टेटमेंट है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप क्या लिखोगे, n इक्वल ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। और इसके आगे उसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसे नहीं बताया कि उसकी रेंज कितनी है, उसे नहीं बताया कि वो कितना छोटा है या किससे बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे अपनी ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। तो अब W में अब क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू W होल नंबर एंड दैट्स इट। क्योंकि हमारे पास आगे कोई भी रेंज नहीं है, तो जो हम सेकंड इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड यूज़ करते थे वो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास फिफ्थ पार्ट है उसमें वो क्या कहता है कि z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं। तो आपने लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू z। क्योंकि हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम रेंज नहीं बता सकते। और जो आपके पास 6 क्वेश्चन है वो कहता है कि l इक्वल 5, 10, 15 एंड 20। अब आप देखो कि आगे ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको शो कर रही है कि आगे चीज़ें फर्दर कंटिन्यू हो रही हैं, मज़ीद इसमें डिजिट्स आते जाएंगे। लेकिन वो कौन से होंगे डिजिट्स, वो आपको इन फर्स्ट जो स्टार्ट पे जो डिजिट्स हैं इनको देख के अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह का सेट है, इसमें किस तरह के आगे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ये क्या है, 5, 10, 15 और 20, ये सब क्या हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। और आगे ये कंटिन्यू भी है, इसका मतलब है कि जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं वो सब इस सेट के अंदर आते हैं। तो आप लिखोगे L इक्वल x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 5। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है ई में वो कहता है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। तो
आपने क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई लिख देना है कि ये इवन नंबर से ताल्लुक़ रखता है। फिर वो कहता है कि बिटवीन, तो इसका मतलब है वो हमें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो हम एंड का सिंबल यूज़ कर लेंगे। इसको हमने यूज़ किया, एक और इन्फॉर्मेशन अब हम लिखेंगे बिटवीन 1 एंड 10। अब इसका मतलब है कि जो इवन नंबर्स 1 से लेकर 10 तक हैं ये उसने हमें रेंज बताई है। तो जब वो हमें रेंज बताता है तो हम क्या करते हैं, दरमियान में x लिखते हैं और दो साइडों पे हम वो रेंज बताते हैं। हमारा जो x है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि उसने बोला है कि 1 से लेकर, इसका मतलब है 1 से बड़े जो नंबर्स होंगे तो x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है कि वो 10 पे ख़त्म हो रहा है। 10 से छोटे नंबर जो होंगे, 10 क्या है, उसकी रेंज है, वो बाउंड्री है, तो 10 से जो छोटे नंबर्स होंगे तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि x जो होगा वो 10 से हमारा छोटा होगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप इसको देखो, ये जो आपको रेंज लिखी हुई नज़र आ रही है इसमें आपने x को दरमियान में लिखा, x आपका बड़ा होगा 1 से, तो 1 इस साइड पे बाउंड्री होगी आपकी कि 1 के बाद जो नंबर आएंगे इवन वो स्टार्ट होंगे। और दूसरी तरफ आपको 10 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि x जो है वो 10 से छोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि 10 भी एक बाउंड्री है। तो 1 और 10 के दरमियान जब आपने इस तरीके से रेंज बतानी होती है तो आप इस तरह दरमियान में x लिखते हो और दोनों साइडेड पे लेस दैन या ग्रेटर दैन का सिंबल लगा के आप रेंज बता देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि ओ सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, तो आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू ओ। फिर वो आगे एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो ग्रेटर दैन है 15 से, तो आप लिखोगे x ग्रेटर दैन 15। तो इसमें आपने रेंज नहीं बतानी, आपने इसमें सिर्फ एक ही रेंज है कि वो 15 से बड़ा है, वो किस से छोटा है ये आप नहीं बता रहे। आप स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो कि वो 15 से बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि हमें दूसरी तरफ ये नहीं बताया गया कि वो एंड कहाँ पे हो रहा है या वो किस से छोटा होगा, तो इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम रेंज नहीं बता सकते। जस्ट हम ये बता सकते हैं कि वो 15 से बड़ा है क्योंकि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि जो सी सेट है उसमें x सच दैट x सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो आप लिखोगे x इज़ अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कि x हमारा क्या है, प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो इसका मतलब है कि जब आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखोगे तो आपको पता होगा कि जितने भी आपके पास प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो डिस्कवर्ड हैं उन सब का ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि s इक्वल x such that x set of colors in the rainbow, तो आप लिखोगे x is a color in the rainbow, ये कलर है रेनबो का।